हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इन वन स्मार्ट लर्निंग। आपके सीखने के सफर को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे इंग्लिश ग्रामर में टेंस के बारे में। तो जैसा कि पिछली वीडियो में भी मैंने टेंस के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीजें आपको बताई थी कि हर टेंस की तीन चीजें काफी इंपॉर्टेंट हैं। हर टेंस में आपको तीन चीजें आनी चाहिए और वो तीन चीजें हैं हर टेंस की आइडेंटिफाई, मतलब हर टेंस की पहचान कि किस टेंस के वाक्यों के अंत में कौन से टाइप के शब्द आते हैं, किस प्रकार के शब्दों का यूज किया जाता है। देन सेकेंड चीज बताई थी हेल्पिंग वर्ब, हर टेंस की हेल्पिंग वर्ब आपको पता होनी चाहिए। और तीसरी चीज बताई थी वर्ब की फॉर्म, मतलब किस टेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज किया जाता है। ओके, तो एक बार ब्रीफली हम इन सभी को एक बार पुनः समझने की कोशिश करेंगे ताकि आप इनका सही से यूज करना सीख सकें किसी भी सेंटेंस में, चाहे आपको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना हो या इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन करना हो। तो समझने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हर टेंस की आइडेंटिफाई के बारे में कि किस टेंस के वाक्यों के अंत में कौन से शब्द आते हैं। अगर हमारे पास हिंदी का वाक्य है तो उसके लास्ट में कौन से शब्द आएंगे। सबसे पहले तो आप ध्यान दीजिए कि मैंने यहाँ पे टेंस के नाम किस तरीके से लिखे हुए हैं। ये कोई मैंने एक प्रॉपर सीक्वेंस में नहीं लिखे हैं कि प्रेजेंट के चार पार्ट एक साथ, या फिर सिंपल वाले तीन के तीन एक साथ, कंटिन्यूस वाले तीन के तीन एक साथ, कुछ ऐसे प्रॉपर सीक्वेंस में नहीं लिखे हैं। अगर आपको इजीली याद रखना है तो देखिए इस तरह से आप याद रख सकते हैं, सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट एक साथ, देन प्रेजेंट कंटिन्यूस और पास्ट कंटिन्यूस दोनों एक साथ, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट दोनों को एक साथ। ओके, देन फ्यूचर के तीन पार्ट एक साथ, कौन कौन से? सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट। ओके, देन तीन परफेक्ट कंटिन्यूस होते हैं हमारे पास, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस एंड देन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो ये बार के बार पार्ट अगर आप इस तरह से याद रखने की कोशिश करेंगे तो आपको हर टेंस की आइडेंटिफाई समझने में और हर टेंस की हेल्पिंग वर्ब समझने में काफी आसानी होने वाली है। तो देखिए किस तरह से हम समझ सकते हैं इसको। सिंपल प्रेजेंट, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि काम करता है, ये पहचान आएगी। सिंपल पास्ट, काम करता था या काम किया। ओके, मतलब वाक्यों के लास्ट में इस तरह के शब्द आएंगे। सिंपल प्रेजेंट में हमने बोल देना काम करता है और सिंपल पास्ट में काम करता था। जो प्रेजेंट में आता है उसी का पास्ट बोल देना है। प्रेजेंट कंटिन्यूस में अगर काम कर रहा है तो पास्ट हो जाएगा इसका है की जगह था, काम कर रहा था। सेम ऐसे प्रेजेंट परफेक्ट, काम के पूरे होने का पता चलता है, काम कर चुका है या काम कर लिया है। पास्ट परफेक्ट जब बोलते तो इसी का पास्ट हो जाएगा, काम कर चुका था, काम कर लिया था। ओके, देन सिंपल फ्यूचर, काम करेगा। फ्यूचर कंटिन्यूस, काम कर रहा होगा, मतलब काम फ्यूचर में कंटिन्यू होगा। फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर में पूरा हो चुका होगा, काम कर चुका होगा, आने वाला समय पे पूरा हो चुका होगा। देन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये तीन ऐसे टेंस हैं, इनकी पहचान लगभग इन्हीं के कंटिन्यूअस की तरह होती है। लास्ट में रहा है, रहा था, रहा होगा आता है, लेकिन मेन डिफरेंस क्या होता है, इसमें एक चीज और ऐड की जाती है जो होता है समय। कब से कर रहा है, कब से कर रहा था और कब से कर रहा होगा। तो इस तरह से आप पहचान आराम से बना सकते हैं। ये तो बात होगी आइडेंटिफाई की। हर टेंस की आइडेंटिफाई आपको पता होनी चाहिए कि किस टेंस की पहचान क्या होती है। जब आपको पहचान सही तरीके से पता होगी तभी आप इंग्लिश के सेंटेंसेज में हेल्पिंग वर्ब का यूज सही तरीके से कर पाएंगे। तो हेल्पिंग वर्ब को समझने के लिए भी सेम यही तरीका आपने याद रखना है, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, इसी तरीके से। तो सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट ये दो ऐसे टेंस हैं जिनके पॉजिटिव सेंटेंसेज में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया जाता है। नो यूज इन पॉजिटिव, नो यूज इन पॉजिटिव दोनों में लिखा है, सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट में, मतलब इनके पॉजिटिव सेंटेंसेज में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया जाता है। देन प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर और पास्ट कंटिन्यूअस में इज एम आर का पास्ट वाज या वर। देन प्रेजेंट परफेक्ट में हैज और हैव आती है, तो पास्ट परफेक्ट में इसका पास्ट यानी कि हैड आ जाता है यहाँ पे। सिंपल फ्यूचर विल और सेल, फ्यूचर कंटिन्यूअस विल और सेल के बाद बी आ जाता है, और फ्यूचर परफेक्ट में विल और सेल के बाद हैव आ जाता है। यहाँ तक बहुत इजी है आई थिंक। देन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। बहुत शॉर्ट तरीका बताया था, इसके लिए एक बार फिर से बता रहा हूँ। अगर इनकी हेल्पिंग वर्ब बनानी है, परफेक्ट कंटिन्यूअस वाले पार्ट की हेल्पिंग वर्ब बनानी है, तो इसी के परफेक्ट वाले पार्ट की हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। तो परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब, जैसे अगर प्रेजेंट परफेक्ट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है, प्रेजेंट परफेक्ट हमने बोला, तो प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब हमारे पास है हैज और हैव। तो हैज और हैव का यूज यहाँ भी किया जाएगा, इसके बाद बीन का यूज यहाँ पे कर दिया जाएगा, यानी कि बनेगा हैज बीन और हैव बीन। ओके, देन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की अगर हेल्पिंग वर्ब बनानी है तो पास्ट परफेक्ट पे देखेंगे हम, पास्ट परफेक्ट। ओके, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब है हैड, इसी हैड का हम यूज यहाँ पे करेंगे हम, हैड के बाद आ जाएगा बीन, तो ये बन जाएगा हैड बीन। ओके, देन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की जब हम बात करेंगे तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी सेम इसी तरीके से यूज करेंगे हम, फ्यूचर परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब यूज की जाएगी। जैसे हमने फ्यूचर परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे बोली विल सेल के बाद हैव, तो सेम यही चीज यहाँ पे भी यूज की जाएगी, विल सेल के बाद हैव
देन इसके बाद जुड़ जाएगा एक वर्ड और बीन, तो ये बन जाएगा विल हैव बीन या शैल हैव बीन। क्लियर? तो ये बात रही हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ वर्ब की फॉर्म, यानी कि जो एक्शन वर्ब होती है उस एक्शन वर्ब की अलग अलग फॉर्म यूज की जाती है। कहीं पे V1 आती है, कहीं पे V2 आती है, कहीं पे V3 आती है, और कहीं पे V1 में ing जोड़ा जाता है। वर्ब की जो बेस फॉर्म होती है, यानी कि जो फर्स्ट फॉर्म होती है, उसमें ing जोड़ा जाता है। तो हमारे पास अलग अलग तरह के सेंटेंस होते हैं। हर टेंस में हम 3 टाइप के सेंटेंस बनाते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगर बात करें एक टेंस में 3 टाइप के सेंटेंस बन रहे हैं और टोटल हमारे पास 12 पार्ट है, तो 12 तिया 36, यानी कि 36 प्रकार के सेंटेंस बन रहे हैं, और हर सेंटेंस में हमने कुछ ना कुछ वर्ब की फॉर्म का यूज करना है। तो 36 अलग अलग जगहों पे आपने वर्ब की फॉर्म का यूज करना है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए भी आप काफी इजीली समझ सकते हैं। कोई भी कंटीन्यूअस वाला पार्ट है, चाहे वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस का है, पास्ट कंटीन्यूअस का है, या फिर फ्यूचर कंटीन्यूअस का है, तो इसमें आप आईएनजी का यूज करेंगे। ओके, कोई भी सेंटेंस अगर इनका, चाहे पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर कंटीन्यूअस, इन तीनों में से अगर कोई भी सेंटेंस आप बना रहे हैं, चाहे पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस या इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो आपने यूज करना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज। ओके, यानी कि बेस फॉर्म प्लस आईएनजी। एक जगह और किया जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो इनके भी सारे सेंटेंस है, चाहे वो पॉजिटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ भी आप आईएनजी का यूज करेंगे। ओके, अब आ जाए यहाँ पे परफेक्ट वाले पार्ट पे, चाहे कोई भी परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट। तो परफेक्ट वाले पार्ट पे भी आपने याद रखना है V3, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज यहाँ पे किया जाएगा। चाहे कोई भी सेंटेंस बना रहे हैं आप, किसी भी परफेक्ट का, प्रेजेंट परफेक्ट का कोई भी सेंटेंस, पास्ट परफेक्ट का कोई भी सेंटेंस, या फ्यूचर परफेक्ट का कोई भी सेंटेंस बना रहे हैं, तो सभी जगहों पे आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। ओके, देन बात करते हैं ये जो सिंपल वाला पार्ट बचा हमारे पास, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर। सिंपल नाम से हमने सीधे सीधे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज कर लेना है। सिंपल फ्यूचर के सभी सेंटेंसेज में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। ओके, ऐसे सिंपल प्रेजेंट भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, लेकिन होता क्या है कि हम जब पॉजिटिव सेंटेंस में हमने बोला कि हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते हैं, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करने की वजह से हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस का यूज करते हैं कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट के साथ। और सब्जेक्ट कौन से हमारे पास, आई के अलावा जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट हैं उनके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस का यूज करते हैं। बाकी जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट और आई, इन सभी के साथ हम एस और ईएस का यूज नहीं करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। ओके, और सिंपल पास्ट, तो इसमें जब हम पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हैं सिंपल पास्ट में, तो हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेज में। इसलिए हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करने की वजह से हम यहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं। सेकेंड फॉर्म यानी कि जो पास्ट फॉर्म होती है, तो कुछ ना कुछ तो पास्ट का होना चाहिए सेंटेंस में, तभी वो पास्ट का सेंटेंस बनेगा, अदरवाइज नहीं बन सकता है। इसलिए हम यहाँ पे वर्ब की पास्ट फॉर्म यानी कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज यहाँ पे करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया जाता है। लेकिन जब हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं, आप लोग डिड का यूज कर रहे हैं। ओके, डिड का यूज अगर हम कर रहे हैं तो डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाएगा। अब यहाँ पे सेकेंड फॉर्म नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि डिड इज ऑलरेडी इन पास्ट फॉर्म, डिड ऑलरेडी पास्ट फॉर्म में है, तो इसके साथ जो एक्शन वर्ब आती है वो प्रेजेंट फॉर्म की आती है, यानी कि फर्स्ट फॉर्म की आती है। तो ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बिना इनके आप टेंस का कोई भी सेंटेंस नहीं बना सकते हैं, चाहे आपको हिंदी टू इंग्लिश बनानी है या इंग्लिश टू हिंदी बनानी है। तो इसको सही तरीके से याद रखेंगे तो निश्चित तौर पर आपको टेंस बनाने में काफी आसानी होगी। तो इसको सही तरीके से याद रखें ताकि आप टेंस सीखने की शुरुआत आसानी से कर सकें। तो 3 चीजें सीखने के बाद आपको आगे सीखना है कि टेंस के अंतर्गत सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले तो एक बार फिर से याद दिलाना चाहूंगा, हर टेंस में 3 टाइप के सेंटेंस बनाए जाते हैं, और 3 टाइप के सेंटेंस होते हैं हमारे पास। नंबर 1 पॉजिटिव सेंटेंस, ओके, नंबर 2 नेगेटिव सेंटेंस, एंड नंबर 3 इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये 3 टाइप के सेंटेंस हमारे पास बनते हैं हर टेंस। आप कोई भी टेंस बनाएंगे तो हर टेंस में आपको ये 3 टाइप के सेंटेंस बनाने, यानी कि टोटल हमारे पास 36 टाइप के सेंटेंस बनेंगे, क्योंकि टेंस के अंतर्गत टोटल 12 पार्ट्स हैं। तो हमारे पास 12 पॉजिटिव सेंटेंस होंगे, 12 नेगेटिव सेंटेंस होंगे, और 12 हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस होंगे। तो कैसे बनाते हैं? सबसे सिंपल सा एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा इसके लिए। आपको पॉजिटिव सेंटेंस बनाने के लिए आपको याद रखना है SHVO। ओके, SHVO का मतलब यहाँ पे क्या है? S मीन्स सब्जेक्ट, H मीन्स हेल्पिंग वर्ब, ओके, H मीन्स हेल्पिंग वर्ब, देन V मीन्स वर्ब्स फॉर्म, मीन्स वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज की जाएगी, देन O का मतलब है ऑब्जेक्ट। ओके, तो कोई भी आप पॉजिटिव सेंटेंस बनाएंगे आपने ये फॉर्मूला याद रखना है SHVO, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब्स फॉर्म
प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब आप किसी भी टेंस को उठा के ले लीजिए, आपने इसके अकॉर्डिंग चलना है। अब कैसे यूज करेंगे देखिए, सिंपल सा, अगर हम रैंडमली कोई भी टेंस बोले, जैसे हमने सपोज प्रेजेंट कंटिन्यूअस का बनाना है, अगर हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस के सेंटेंस की कि हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पॉजिटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, तो सब्जेक्ट, ये तो सेंटेंस के अकॉर्डिंग कुछ भी हो सकता है, तो सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा, मतलब जो काम करने वाला होगा, सब्जेक्ट का मतलब है काम करने वाले से, तो सबसे पहले आएगा किसी भी वाक्य में, देन हेल्पिंग वर्ब। तो अब आपको पता होना चाहिए कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। तो अभी अभी बताया था प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब इज एम आर होती है, तो इज एम आर का यूज किया जाएगा। देन वर्ब्स फॉर्म, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में वर्ब की फॉर्म कौन सी आती है, तो यहाँ पे आ जाएगा आईएनजी फॉर्म। ओके, देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वी वन में हम आईएनजी ऐड करेंगे और ऑब्जेक्ट का यूज यहाँ पे कर दिया जाएगा। कोई भी टेंस ऐसी अगर आपने बनाना है पास्ट परफेक्ट का, तो इसमें भी यही फॉर्मूला यूज किया जाएगा, एस एच वी ओ। एस स्टैंड्स फॉर सब्जेक्ट, एस का मतलब सब्जेक्ट है, एच बोले तो हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग यानी पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है हैड। ओके, देन एच के बाद अगला आता है वी, वर्ब फॉर्म, यानी वर्ब की फॉर्म आती है यहाँ पे थर्ड, पास्ट परफेक्ट में V3। देन ऑब्जेक्ट इज द लास्ट वर्ड, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ जाएगा। तो आप कोई भी टेंस उठा के लेंगे। ऐसे अगर हम बात करते हैं सिंपल प्रेजेंट की, सिंपल प्रेजेंट की अगर हम बात करें, तो सिंपल प्रेजेंट में भी हम फॉर्मूला यही यूज करना है, एस एच वी ओ। लेकिन अब नियम पता होना चाहिए, एस एच वी ओ का मतलब यहाँ पे क्या है, एस का मतलब सब्जेक्ट, ओके, तो एच का मतलब हेल्पिंग वर्ब, यानी कि सिंपल प्रेजेंट का हम अभी पॉजिटिव सेंटेंस बना रहे हैं। सिंपल प्रेजेंट का पॉजिटिव सेंटेंस अगर अभी हम बना रहे हैं, तो सिंपल प्रेजेंट के पॉजिटिव में हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, तो जैसा कि अभी अभी बताया था कि सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट, ये दो टेंस ऐसे हैं जिनके पॉजिटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया जाता है, तो यहाँ पे एच का यूज नहीं किया जाएगा। इसको यहाँ से हटा देंगे हम जब सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट बनाएंगे। ठीक है, सीधे वर्ब की फॉर्म का यूज करेंगे। तो सिंपल प्रेजेंट में V1 आती है, और सेम ऐसे जब हम सिंपल पास्ट बनाएंगे, तो सिंपल पास्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट विल बी रिमेन सेम, सब्जेक्ट सेम रहेगा, V1 की जगह V2 आ जाएगा यहाँ पे। ओके, यही मेन डिफरेंस होता है सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट में, कि हेल्पिंग वर्ब किसी में भी नहीं आती है जब हम पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हैं, और मेन अंतर क्या है, वर्ब की फॉर्म का। यहाँ V1 सिंपल प्रेजेंट में और सिंपल पास्ट में V2 आती है। ओके, अब यहाँ पे हमने एक चीज और बोली कि V1 के साथ साथ यहाँ पे S और ES भी आता है, कि V1 में हम S और ES ऐड कर देते हैं जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है। आई के अलावा कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो यहाँ पे S और ES आ जाएगा। ओके, तो ये हमारा बन गया सीधे S H V तक का हमारा हो गया, S का यूज नहीं किया जा रहा है सिंपली, तो O ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट इसके बाद आ जाएगा। सेम ऐसे यहाँ पास्ट में हो जाएगा, तो यहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट का यूज किया जाएगा। तो आप किसी भी टेंस का इस तरह से बना सकते हो। अगर आपने सिंपल फ्यूचर का बनाना है, अगर जब हम बात करेंगे सिंपल फ्यूचर की, तो सिंपल फ्यूचर में भी यही फॉर्मूला यूज करना है, एस एच वी ओ, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट ही रहेगा, कुछ भी हो सकता है सेंटेंस के अकॉर्डिंग। एच का मतलब हेल्पिंग वर्ब, तो व्हाट इज द हेल्पिंग वर्ब ऑफ सिंपल फ्यूचर, तो सिंपल फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब होती है विल और सेल, विल और सेल में से कोई एक चीज यूज की जाएगी। देन वी का मतलब वर्ब फॉर्म, तो वर्ब की फॉर्म यानी कि सिंपल फ्यूचर जब हम बोल रहे हैं सिंपल फ्यूचर में आती है V1। ओके, देन O का मतलब ऑब्जेक्ट। तो आप कोई भी टेंस बनाएंगे, आपने नोटिस किया होगा सिर्फ अगर बदल रही है तो क्या हर टेंस में हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फॉर्म, तो ये दो इंपॉर्टेंट चीजें। ठीक है, इंग्लिश के सेंटेंस H और V, अगर आप हिंदी के सेंटेंस को इंग्लिश में बदल रहे हैं, तो ये दो इंपॉर्टेंट चीजें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए इंग्लिश में यूज करने के लिए, इंग्लिश में आप क्या यूज करेंगे। बढ़ते आगे, अब बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंस की, हमें नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाना है। ठीक है, ऐसे 12 टाइप के नेगेटिव सेंटेंस भी बनाएंगे। तो जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, ज्यादा कुछ नहीं करना है, जो भी हमारे पास पॉजिटिव सेंटेंस था हमने इसी को नेगेटिव में बदल देना है। अब पॉजिटिव सेंटेंस को नेगेटिव में बदलने के लिए हम सिर्फ एक वर्ड ऐड करते हैं, और वो वर्ड है नॉट। अब ये नॉट कहाँ पे यूज किया जाएगा, आपने इसका यूज सही तरीके से करना है, एच के बाद, यानी कि हेल्पिंग वर्ब के बाद यहाँ पे नॉट आ जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारा सीधे सीधे शॉर्ट में अगर हम बोले SHNVO। ओके, अब ये SHNVO ये 12 की 12 जगह यूज होगा। तो S का मतलब सब्जेक्ट, ओके, देन H का मतलब हेल्पिंग वर्ब। ये टेंस पे डिपेंड करता है कि हम कौन सा टेंस वहां पे यूज कर रहे हैं, जिस टेंस का हमें फॉर्मूला बनाना होगा उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब यूज कर सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब। ओके, देन N का मतलब नॉट, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट। देन V यानी कि वर्ब्स फॉर्म, वर्ब्स फॉर्म वर्ब की फॉर्म आ जाएगी यहाँ पे, वर्ब की फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट।
ओके, तो इसमें भी ठीक हम उसी तरह से यूज करेंगे जैसे अभी मैंने पॉजिटिव में बताया। जिस टेंस का हमें फॉर्मूला बनाना होगा उस टेंस के हम रूल्स यूज करेंगे। जैसे अगर सपोज हमें बात करनी है सिंपल प्रेजेंट की, अगर हमें सिंपल प्रेजेंट के नेगेटिव सेंटेंस बनाने हैं तो इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला रहेगा SHNVO। एस का मतलब सब्जेक्ट रहेगा, एच का मतलब हेल्पिंग, यानी कि व्हाट इज द हेल्पिंग वर्ब ऑफ सिंपल प्रेजेंट। तो द हेल्पिंग वर्ब ऑफ सिंपल प्रेजेंट इज डू और डज इन नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो डू और डज का यूज किया जाएगा यहाँ पे। देन एन का मतलब नॉट, और नॉट के बाद यहाँ पे इनकी V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है सिंपल प्रेजेंट में, और यहाँ पे O यानी कि ऑब्जेक्ट आ जाएगा इसके बाद। अगर सिंपल प्रेजेंट का नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो आप इसको फॉलो करेंगे। ठीक है, ऐसे जब अगर हम बात करेंगे सिंपल पास्ट की, तो अगर हमने सिंपल पास्ट का बनाना है तो इसमें भी SHNVO इसी का यूज करेंगे। तो इसके लिए फॉर्मूला सेम वही चीज, एस का मतलब सब्जेक्ट, ओके, देन एच का मतलब हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब ऑफ सिंपल पास्ट, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डिड, ओके, देन एन का मतलब नॉट, ओके, वी यानी कि वर्ब की फॉर्म, तो V1 आती है यहाँ पे, देन लास्ट में ऑब्जेक्ट, देन लास्ट में ऑब्जेक्ट। तो कोई भी टेंस ऐसे आप बना सकते हैं। अगर आपने प्रेजेंट परफेक्ट का बनाना है तो प्रेजेंट परफेक्ट के वाक्य में भी सेम आपने यही फॉर्मूला यूज करना है, SHNVO। एस का मतलब सब्जेक्ट, एच का मतलब हेल्पिंग वर्ब यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव। हेल्पिंग वर्ब के बाद आपने अगला शब्द यूज करना है नॉट, यानी कि एन, वी वर्ब की फॉर्म, यानी कि यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, V3 आती है यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट में, कोई भी परफेक्ट होता है तो V3 आती है। देन O का मतलब ऑब्जेक्ट, ओके। तो इस तरह से आप कोई भी नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। जिस तरह से भी मैंने 3 टेंस आपको बताए, आप 12 के 12 टेंस ऐसे बना सकते हैं। सब जगह आपने SHNVO का यूज करना। बढ़ते हैं आगे इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो अभी देखो जैसे हमने पॉजिटिव से नेगेटिव बनाया, ऐसे ही हम नेगेटिव से इंटरोगेटिव बनाएंगे। अब इंटरोगेटिव बनाने के लिए हमें सबसे पहले याद रखना है क्वेश्चन वर्ड, ओके। तो क्वेश्चन वर्ड आएगा और अब इसकी ओर बढ़ेंगे नेगेटिव में। तो नेगेटिव में भी हमने जैसे लिखा SHNVO, इसमें से H को सबसे पहले लिख लो, तो H यहाँ पे सबसे पहले आ गया। अब बचा हमारा SNVO, ओके, तो SNVO, ओके। एक बार फिर से देखिए, क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आ जाएगा, और ये जो नेगेटिव वाला जो फॉर्मूला था SHNVO वाला, इसमें से H को हमने सबसे पहले बाहर ले लिया H, तो बचा हमारा इसके बाद SNVO, लास्ट में आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो कोई भी इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है, आप इस फॉर्मूला का यूज करना 12 की 12 जगह। तो इसका बनेगा पूरा QW यानी कि क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड के बाद अगला शब्द होगा हेल्पिंग वर्ब, देन अगला शब्द होगा S यानी कि सब्जेक्ट, S के बाद अगला होता है N यानी कि नॉट, N के बाद होता है अगला V यानी कि वर्ब की फॉर्म, कौन सी फॉर्म आएगी यहाँ पे, देन V के बाद अगला होता है हमारे पास O यानी कि O का मतलब ऑब्जेक्ट, एट लास्ट क्वेश्चन मार्क, ओके। तो 12 की 12 जगह हमने इसी को यूज करना है। अब देखिए हम कोई भी अगर बनाए, जैसे सिंपल प्रेजेंट का बनाना है, तो पहले तो एक क्वेश्चन वर्ड आएगा ही आएगा, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब। अब सिंपल प्रेजेंट का अगर हम बोल रहे हैं तो सिंपल प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब, ऐसे जो भी टेंस बोलेंगे उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे किया जाएगा। तो सिंपल प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब होती है डू और डज, ओके, हेल्पिंग वर्ब हो गई। देन सब्जेक्ट सेंटेंस के अकॉर्डिंग आ जाएगा, देन एन का मतलब नॉट यानी कि वर्ब की फॉर्म। सिंपल प्रेजेंट अगर हम बोल रहे हैं तो सिंपल प्रेजेंट में V1 आती है, देन ऑब्जेक्ट लास्ट में ऐसे ही आ जाएगा, ओके। ऐसे अगर सिंपल पास्ट का बनाना है इसमें ऐसे आएगा, क्वेश्चन वर्ड सेम आएगा, डू डज की जगह यहाँ पे डिड आ जाएगा, डिड के बाद सब्जेक्ट सेम रहेगा, नॉट सेम रहेगा, यहाँ पे भी V1 ही आता है। सिंपल पास्ट में अगर बात करें V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो अगर कोई भी बनाएंगे ऐसे, अगर सिंपल फ्यूचर का बनाना है, क्वेश्चन वर्ड विल बी सेम, डू डज की जगह और डिड की जगह यानी कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की जगह हमारा आ जाएगा विल और सेल, क्योंकि विल और सेल हेल्पिंग वर्ब होती है सिंपल फ्यूचर की। देन सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है सेंटेंस के अकॉर्डिंग, नॉट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, अगर होगा तो यूज करेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे, क्योंकि मेन फोकस करना है इंटरोगेटिव पे, क्वेश्चन पे। तो V1 सिंपल फ्यूचर में भी V1 आती है, तो यही रहेगा V1 यहाँ पे, ऑब्जेक्ट ही आएगा लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ओके। ऐसे अगर पास्ट परफेक्ट बनाना है तो क्वेश्चन वर्ड ऐसे रहेगा। अब ये हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगी, बस पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है हमारे पास हैड, तो क्वेश्चन वर्ड के बाद हैड आ जाएगा, उस हैड के बाद यहाँ पे सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है सेंटेंस में, नॉट होगा तो आएगा, नहीं होगा तो नहीं आएगा। V1 यानी कि अब यहाँ पे अभी तक हम V1 का यूज करते हैं, अब यहाँ पे कौन सी फॉर्म यूज की जाती है वर्ब की, अगर हम बात कर रहे हैं पास्ट परफेक्ट, तो पास्ट परफेक्ट में V3 का यूज किया जाता है। तो बाकी ये चीजें सेम रहेंगी, सिर्फ ये 2 चीजें बदलेंगी, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फॉर्म।
तो एक ऐसा टॉपिक है जिसके माध्यम से आप हिंदी के सेंटेंसेस को इंग्लिश में काफी आसानी के साथ बना सकते हैं और इसमें आपको पता चलेगा कि कहाँ पे आपने किन शब्दों का यूज करना है। कि कोई भी सेंटेंस आप जब इंग्लिश का लिखेंगे तो शब्दों का एक सही क्रम क्या रहेगा। तो शब्दों को उनके सही क्रम में यूज करने के लिए आप ये फॉर्मूला यूज कीजिए। पॉजिटिव के लिए SHVO, कोई भी पॉजिटिव बनाएंगे SHVO का यूज किया जाएगा। कोई भी नेगेटिव बनाएंगे SHNVO का यूज किया जाएगा। और कोई भी इंटरोगेटिव बनाएंगे तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड का यूज करना है, उसके बाद H को आगे ले लेना है नेगेटिव वाले में से, फिर बच जाएगा SNVO। तो ये 12 की 12 जगह ये यूज किया जाएगा। तो एक बार ब्रीफली बताना चाहूंगा फिर से कि आपको हर टेंस की आइडेंटिफाई आनी बहुत जरूरी है। बिना आइडेंटिफाई के आप कुछ नहीं कर पाएंगे। और दूसरा जो आपको आना चाहिए हेल्पिंग वर्ब, हर टेंस की हेल्पिंग वर्ब आपको पता होनी चाहिए। तीसरी चीज आपको हर टेंस में वर्ब की फॉर्म पता होनी चाहिए, कहाँ पे कौन सी वर्ब की फॉर्म आती है। और उसके बाद जो चौथा स्टेप आपको पता होना चाहिए कि हाउ टू मेक सेंटेंसेस, हाउ टू मेक सेंटेंसेस। ओके, कि पॉजिटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं और इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले आप ये सारी चीजें समझने की और याद करने की कोशिश कीजिए। अगर आपके मन में कोई भी डाउट होगा तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए ऑल इन वन स्मार्ट लर्निंग के साथ।